हेलो माय रिवॉल्ट फैमिली। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में ज़्यादातर तो क्वेश्चंस जो भी है वो ज़्यादातर ब्लूटूथ साउंड के बारे में है। तो उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है जो मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूँगा। उसके अलावा भी थोड़ी बहुत जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का जो है सेशन वो शुरू करते हैं Q&A का। ठीक है। तो पहले जो सवाल जो पूछा है ये है विश्वास जी ने पूछा हुआ है। ब्रो, वन क्वेश्चन फॉर यू। इफ़ वी चेंज द बाइक हैंडल और एनी अदर स्मॉल मॉडिफिकेशन ऑन द बाइक लाइक चेंज ऑफ द टेल TD और एड hazard लाइट वाइजर कैप वाप और विल इट अवॉइड वारंटी? आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू फॉर द हेल्पिंग मी एंड द टाइम। तो ओके, इनका जो सवाल जो ये है कि गाड़ी में कितना हद तक मॉडिफिकेशन अलाउड है और जिससे वारंटी वॉइड ना हो। तो ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मॉडिफिकेशंस जो मैंने देखा हुआ है, ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन मत कीजिए जिससे, देखिए, क्योंकि ये पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका वारंटी क्लेम करने का जो प्रोसेस जो वो कैसा है। तो इनका वारंटी क्लेम करने का प्रोसेस जो है एक्चुअली ऑफिशियली जो है वो इस तरह है कि कोई भी पार्ट जब ख़राब हो जाता है तो वो पार्ट रिटर्न उनको भेजना होता है कंपनी को, और फिर कंपनी उसके रिप्लेसमेंट में कोई और पार्ट उनको देती है। तो जो भी पार्ट मिलेगा वो इतना याद रख लीजिए कि उनको जिस कंडीशन में आपको दिया था वही कंडीशन में उनको रिटर्न करना है। तो ऐसा कुछ भी मॉडिफिकेशन मत कीजिए जो आप रिवर्स ना कर सको। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो वाइज़र ऐड करेंगे, नो इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वाइज़र जो ऐड होता है वो नंबर प्लेट के पीछे है, तो वो आप इजीली रिवर्सल कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर लाइट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, ऐड कर लीजिए, बस इतना याद रखिए वायर को टैम्परिंग मत कीजिए, क्योंकि वायर अगर कहीं पे भी उनको टैम्परिंग नज़र आई तो वारंटी के वक्त वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं चलेगा। बाकी आप अगर कहीं पे रैप वगैरह करते हो, बॉडी रैपिंग करते हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ इश्यू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सटर्नल का तो वैसे भी उतना ज़्यादा पार्ट्स का वारंटी नहीं है, शायद से वो तो इंश्योरेंस में ही क्लेम होगा। पर इसके अलावा आप कहीं पे भी होल ड्रिलिंग वगैरह मत कीजिए, पॉसिबल हो तो वो अवॉइड कीजिए। बाकी लाइट्स वगैरह ऐड करने कर लीजिए, पर वही वायर टैम्परिंग का कहीं पे भी रिस्क मत लीजिए। तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें जो है वो ध्यान रखिए, क्योंकि इतना याद रखिए कि आपको जिस कंडीशन में आपको दिया था उसी कंडीशन में उनको रिटर्न करना है। तो बस इतना ही है कि देते वक्त उनको उसी कंडीशन में देने मिलना चाहिए, वैसा कीजिए। मैंने देखा बहुत लोगों ने जो है बोलते हैं नकल गार्ड्स वगैरह लगाए थे, जो थ्रोटल वगैरह के ऊपर जो कवरिंग होता है वो लगाया था। तो उसके लिए उन्होंने साइड का जो पार्ट है वो कट किया था, और वो साइड का पार्ट कट करके फिर उन्होंने वो नकल गार्ड वगैरह लगाए। तो प्रॉब्लम यही है कि मुझे इतना पता है कि वो भले ही कुछ भी हो, पर वो वारंटी क्लेम करने में प्रॉब्लम होगा उसमें। हाँ, सर्विस सेंटर से लगा के दिया है तो वो वारंटी में क्लेम कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे, वो कुछ जुगाड़ करके वो करा के देंगे। पर नॉर्मली अगर आप ऐसे जाओगे, आपने कोई मॉडिफिकेशन किया हुआ है वैसा कुछ कटिंग बिटिंग का, तो मुझे मालूम है कि वो लोग जो है वो वहाँ पे आपको जो है वो थोड़ी सी तकलीफ़ देंगे और वो वारंटी क्लेम करने से डिनाई करेंगे। तो यही एक है। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, व्हाट ऑफ मॉडिफिकेशन कॉस्ट टू लूज वारंटी? तो वही बात है, आपको समझ गया होगा शायद। ओके, उपेंद्र अग्रवाल जी ने पूछा था, मेरे बाइक का एक रिमोट काम नहीं कर रहा जबकि बटन दबाने के रिमोट की लाइट चमक रही है, क्या कारण हो सकता है और रिमोट की बैटरी कितने महीने तक चलती है? तो उपेंद्र जी से जो है ये बहुत लोगों का सवाल था सेम, तो उनको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ, एक्चुअली ये बाइक का प्रॉब्लम ये है कि बाइक में जो इमोबिलाइज़र जहाँ पे है वहाँ पे एंटीना दिए नहीं है। तो उस वजह से बाइक की बैटरी जो है, मतलब जो रिमोट की बैटरी जो है वो आपको फुल ही रखनी पड़ती है। 90% तक वर्क करता है, पर अगर 90% से नीचे अगर जाता है तो ऑब्वियसली आपकी बाइक वर्क नहीं करेगी। ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत कम चांसेस है। और जो एलईडी जो जल रही है रिमोट पे, वो देखिए वो 1.5 वोल्ट पे भी जल जाती है, वो 1 वाट की रहती है। तो उस वजह से बैटरी कितनी भी लो हो वो झट से जलेगी वो। तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है बैटरी के सेल से।
पर वही है कि आपको फुल बैटरी रखनी पड़ेगी। हाँ, इन फ्यूचर अगर बाइक के इमोबिलाइज़र में एंटीना लगा देते हैं तो तब मुझे नहीं लग रहा कि फिर बैटरी जल्दी डाउन होगी, तब कम बैटरी में भी इजीली आपकी बाइक ऑन ऑफ हो पाएगी। ठीक है, अब आता हूँ मैं आपके इस सवाल पे कि बाइक सॉरी रिमोट की बैटरी कितना टाइम चलेगी। रिमोट की बैटरी मेरी जो चली थी वो करीबन 2 महीने चली थी। तो डिपेंड है आप कितना यूज़ करते हो रिमोट को और कितने डिस्टेंस से आप ऑपरेट करते हो वो भी है। क्योंकि जब आप नज़दीक से अगर ऑपरेट करोगे तो आपका बैटरी कम जल्दी डाउन नहीं होगी, क्योंकि झट से वो कनेक्शन पकड़ लेगा। पर यही अगर आप दूर से ऑन करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो वही बात है। तो आपको अगर करना है तो यही जो है, नॉर्मली बाइक को जल्दी स्टार्ट करना है तो नज़दीक से स्टार्ट कीजिए। और बाइक की सेल जो है नॉर्मली 2 महीने तक ही चल रहा है, पर कुछ का 2 महीने से ऊपर चल जाता है। तो 2 महीना, 2 से 3 महीना पकड़ लीजिए। मेरा खुद का उतना हुआ। उपेंद्र जी का ही एक दूसरा सवाल यह है कि रिवॉल्ट के चार्जर के आउट वायर को क्या तोड़कर लंबा किया जा सकता है। जी हाँ, चार्जर के वायर को लंबा किया जा सकता है, पर न करें। मैं नहीं कहूँगा कि करो, क्यों? क्योंकि उसके रीज़न क्या है बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि चार्जर आउट की वायर अगर आप करोगे, लंबी करने जाओगे, तो उसके लिए देखिए आपको उसमें टोटल करीबन कितना, 5, 6, 7, 8, 5 सॉरी 6, 8 वायर आपको जो है वो लंबी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये, आपने लंबी अगर की तो ये जो चार्जर का जो एम्पेयर जो आउटपुट है वो 10 एम्पेयर है, बैटरी का 45 AH है। तो अगर आप नॉर्मली चार्जिंग के वायर अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि एम्पेयर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। एम्पेयर ड्रॉप होने की वजह से आपका चार्जिंग का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से जहाँ पे आपकी बैटरी जो है नॉर्मली 4 घंटे से 4.5 घंटे में फुल चार्ज होती है, वो आपको करीबन 8 घंटा भी लगा सकता है। उस वजह से आपके चार्जर की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप वायर मॉडिफाई करोगे तो ऑब्वियसली वारंटी वार्ड हो जाएगी। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद जो प्रॉब्लम जो आएगा वो ये है कि ज़्यादा आपका टाइम लगने की वजह से चार्जर की लाइफ का तो कम होगा ही, पर आपको भी बहुत दिक्कत होगी चार्जिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से वो मत कीजिए, क्योंकि चार्जर की कीमत कुछ करीबन 7,500 से 8,000 कुछ कीमत है। तो मैं अवॉइड करने कहूँगा कि आपको इस तरह का मॉडिफिकेशन के लिए। पर इससे अच्छा आप क्या कीजिए, आप नॉर्मली जो है लंबी वायर एक ले लीजिए कोई भी। ज़्यादा हेवी वायर नहीं लोगे तो भी चलेगा, 3 फेज की वायर नहीं लोगे तो भी चलेगा, 2 कोर वाली वायर लोगे तो भी चल जाएगी, वो लीजिए। और उससे आप एक्सटेंशन कर लीजिए वायर का। मैं तो मेरे ख्याल से 5 एम्पेयर का वायर यूज़ कर रहा था, उनको कहा मैंने 5 एम्पेयर के लिए, तो 300 रुपये में मेरा पूरा जुगाड़ हो गया था। मैं 3rd फ्लोर से मेरी गाड़ी को चार्ज किया करता था। तो आप जो है वैसा एक कोई तो एक्सटेंशन प्लग बनाइए, जिसमें आप 200 या 300 रुपये की वायर डाल के आप एक्सटेंशन प्लग बना लीजिए और उसके थ्रू आप चार्ज किया कीजिए। चाहिए होगा तो रेफरेंस के लिए मैं आपको एक फ़ोटो बाद में भेज दूँगा, बाय मेल वगैरह आप कुछ कांटेक्ट करोगे तो, ताकि आपको पता चले किस तरह का मैंने बनाया था। पर नॉर्मल वायर से कर लीजिए, वो आपका 500 रुपये के अंदर आपका जुगाड़ हो जाएगा और वो आपकी वारंटी भी बचाएगा। और सेकेंड थिंग ये है कि चार्जर की लाइफ भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अवॉइड कीजिए ये मॉडिफिकेशन का। ठीक है, इसके बाद चौहान फिल्म्स जी का यही मैसेज आया हुआ है, जितनी यूज़फुल है उतनी डेंजरस भी है, चोरी होने का चांस बढ़ जाता है जिससे इससे। ओके, बाईपास में इमोबिलाइज़र पे इनका ये कहना था कि ये इन्फॉर्मेशन जितनी अच्छी है उतनी डेंजरस भी है और चोरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तो जैसे पहले मैं क्लियरफिकेशन दिया हुआ, फिर से मैं क्लियरफिकेशन देने के मूड में तो नहीं हूँ, पर मैं एक ही आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप मुझे जो है इंडिया की सबसे सेफेस्ट बाइक कौन सी है मुझे बताइए, जो चोरी नहीं हो सकती। मुझे इतना बता दीजिए, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा, वो जो भी आप बाइक बताओगे वो बाइक जो है 3 मिनट के अंदर कैसे चोरी होती है वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है? तो और मेरे पास ही नहीं, पूरे ऑल ओवर यूट्यूब पे उसकी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। तो वो बात है। तो ये ब्लेम करना प्लीज़ ज़रा बंद कर दीजिए। ओके, साबले साहिल जी ने पूछा हुआ है कि आगे के इंडिकेटर वायर का वीडियो बनाओ सर। ज़रूर, वो भी वीडियो बनाना है। एक्चुअली मेरे पास टाइम ज़रा कम रहता है तो मैं उतना बना नहीं पाता, इसीलिए। ठीक है, तो ज़रूर बना दूंगा, उसका इशू नहीं है। जस्टिन 86 जी ने पूछा हुआ है कि माई रिवॉल्ट बाइक इज़ रिजेक्टिंग ब्लूटूथ पेयरिंग ऑफ माई रिवॉल्ट ऐप, सो आई कैनॉट पेयर चेंज द साउंड ऑफ एनी बाइक ऑफ द बाइक, एनी सजेशन, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फ्रॉम द डे वन।
पहली बात तो ये है, ओके जस्टिन जी से मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली इनका प्रॉब्लम जो है ये है कि इनका कहने का मतलब ये है कि उनके रियल बाइक का जो ऐप जो है ब्लूटूथ से पेयर नहीं हो रहा है, और उस वजह से ये साउंड वगैरह वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो जस्टिन जी से मैं इतना ही कहूँगा कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल I have made a video. If you want, I have already made a video, and that video will be attached on the ending of this video, so you can have a look at it, so that you can learn how to, like, attach your mobile to your bike. Okay, so that is the thing. And if you want to, like, know what is the procedure, then like, first of all, I would like to clear, you need not to pair your device, whatever handset which you are using, you need not to pair that handset, mobile phone or whatever with your bike. You don't need to, because even though you try to pair it from the app, or, like, from your phone operating system, it will get rejected obviously, because you don't need to do that. The only thing which you need to do is, first step is that turn on Bluetooth in your phone. Second thing is that turn on your bike. Third step is that open the My Revolt app. Stay near you, close to your bike. Okay. Fourth one is get into sounds, and then from there you can change the sound, and whatever, like, whichever sound you want, like, to fix, you can fix it over there. That's all. If you still face any kind of problem, share me the error and I will try to rectify it. तो जिन लोगों को समझाने मैं उनके लिए वापस से बताना चाहूँगा कि देखिए, ब्लूटूथ जो है गाड़ी का, वो पैर आपके फ़ोन में नहीं हो पाएगा, वो होगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए नहीं होगा, और वो करना भी नहीं है। आपको बस इतना करना है, पहले आपका फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। दूसरी बात, आपको जो है बाइक ऑन करनी है आपकी। स्पीकर ऑन रखिए या ऑफ़ करिए, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तीसरा, आपको जो मोड जो करना है काम, वो ये है कि आपको ऐप ओपन करना है, आपका माई रिवॉल्ट ऐप। चौथा आपको जो काम है वो आपको क्लिक करना है, जो आपको साउंड सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए, आपका साउंड चेंज हो जाएगा। बस उतना ही है। इसके अलावा भी आपका कुछ और डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। फिर भी मैं रेफरेंस के लिए वीडियो के एंड में वो दूसरी वीडियो अटैच कर दूंगा, जो देख के आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। ओके, तो ठीक है। तो इसके बाद जो है प्रयास नाथ जी ने बोला हुआ है क्या बेल्ट का कोई अल्टरनेट है। बेल्ट का अल्टरनेटिव है, पर आई डोंट नो, मैंने देखा है पर रेकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मैंने अब तक टेस्ट नहीं किया। तो देखते हैं, अभी सेम टाइप का कोई अच्छा बेल्ट मुझे मिला तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मुझे जो बेल्ट मिला हुआ है वो इसी साइज़ का और इसी टाइप का है, तो मैंने अभी तक फ़िलहाल वो किया नहीं। ओके, हाउ टू बाईपास इमोबिलाइजर पे 15 जी ने कहा है कि वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, और आपका वेट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने वीडियो बना ली है, तो ज़रूर आपका इतना प्यार है तो और वीडियोस बनाऊँगा। वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ओके, रामचंद्रन जी ने पूछा, आई एम फॉलोइंग ऑल योर रिवॉल्ट RV400 वीडियोस, ग्रेट वर्क, कीप इट ऑन। थैंक यू वेरी मच सर, एक्चुअली योर लव एंड योर सपोर्ट really encourages me to make more videos, even though honestly I would like to tell you that I'm not any kind of technician nor I'm any kind of mechanic. My profession is different, but just for your love and whatever, like, I'm getting so much love from your side now, that is making me, and that is encouraging me actually to make more videos. So that's why I, most of the time, even though I don't have much time left with me, like, in the whole daily schedule I don't have sufficient time, but still somewhere I manage the time and I make videos, because really I know you people are loving my videos. तो सच में आप, मेरे पास, मेरा एक प्रोफेशन अलग है, पर आपका प्यार इतना है, उस वजह से मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सच में, क्योंकि आप जो अप्रिशिएट करते हो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह आपका प्यार बरसते रहे मुझ पर और मैं ऐसे तरह वीडियो बनाता रहूँ। ओके, कार्तिक राठौड़ जी ने कहा है थैंक यू, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू रियल में आपने जो किया है। ज़रूर आपकी वीडियोस है तो ओके, ठीक है। तो सर इवन, हाँ, ये जो है शरद चंद्रा जी ने, सर इवन आई एम फेसिंग ब्लूटूथ पेयरिंग इश्यूज, आई ट्राई डिफरेंट 5 different phones but Revolve app couldn't connect to Bluetooth, so I tried connect bike directly through Bluetooth option but no use, app shows 2 errors while connecting, connection timeout, please try, seems your sound box is off, please switch on off your bike, I tried switching on off but no use. Okay,
Sharat Chandra ji, okay, I got your problem. So it seems like maybe your Bluetooth module on your bike isn't in on position. So what I will suggest you is that you have to turn on your bike, keep it in any kind of any mode. Like either you can keep the speaker on or maybe off. It doesn't matter, but just turn on your bike, uh, get near to your, like keep the phone near to your bike as much as possible. Like you can keep your phone on the seat or maybe dicky, and go to settings of your phone, then in the Bluetooth, and over there just check whether the RVLT monotune box is available, like it's visible or not. If it is visible over there, then go to my Revolt app, and from there try to change the sound and whatever it is. But still, for reference, I'm attaching the video. In the end of this video you will see that I have shown you how to do it. तो जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर ये एरर आता है कि कनेक्शन टाइम आउट या फिर सिम्स योर साउंड बॉक्स इज ऑफ, प्लीज स्विच ऑन एंड ऑफ ऑफ योर बाइक। तो ये जिनको भी एरर आ रहा है तो उनके लिए इतना ही कहूँगा, पहले आप बाइक को ऑन रखिए। बाइक को मत पहले ऑन कीजिए, पहले फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, बाइक को ऑन कीजिए, स्पीकर ऑन रखिए या ऑफ रखिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आपको जो करना है वो ये है कि आपके फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, उसमें ब्लूटूथ में जाना है, और वहाँ पे रेयरली यूज डिवाइस या अवेलेबल डिवाइस में रिवॉल्ट मोनोट्यून नाम का कुछ ऑप्शन दिख रहा है कि देखिए। अगर दिख रहा है तो उसे पेयर करने की कोशिश मत कीजिए, पहली बात तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। जैसे वो दिखाई दिया, आप क्या कीजिए, माई रिवॉल्ट ऐप ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके साउंड बॉक्स जो साउंड का जो सेटिंग्स है फ़ोन के ऐप के थ्रू चेंज करने की कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा। पर फ़ोन को ज़रा पास रखिए बाइक के, ठीक है, ट्राई कीजिए, हो ज़रूर होगा। नहीं होता अगर तो डेफिनेटली मतलब मैं ट्राई करूँगा कुछ, क्योंकि मुझे अब तक ऐसे कोई प्रॉब्लम आया नहीं, बट स्टिल मैं कुछ जुगाड़ निकालूंगा। रिवर्ट चार्जर का जितने यूज़फुल हैं, आगे का साइड सब ब्रेक कट ऑफ स्विच। ओके हाँ, ये भाविक मिस्त्री जी का है, सर मैं ब्रेक कट ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है, अंधेरी सर्विस सेंटर 2 से 3 महीने बोल रहे हैं। ओके, क्या कैसे हैंडल करूँ? जी हाँ, आपका जो है ब्रेक कट ऑफ स्विच का देखिए जुगाड़ तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। और अंधेरी सर्विस सेंटर का अगर आपको बताओ तो मेरा जीपीएस शायद अभी 1.5 साल होने आया बंद है, अब तक जीपीएस नहीं वर्क कर रहा। तो और मैं लेकिन बहुत दूर रहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उनका बार बार दिमाग खाने जा नहीं सकता हूँ। आप अगर पास रहते हैं तो ज़रूर जाइए, बार बार जाइए, बार बार परेशान कीजिए और करवा लीजिए। तब तक के लिए मैं आपको सजेशन ये दूंगा, जब भी आप ब्रेक दबाने जाओगे तो ब्रेक दबाने से पहले पूरा एक्सीलेटर छोड़ दीजिए और फिर ब्रेक दबाइए। उससे आपकी बाइक जो है वो थोड़ी तो लाइफ जो है वो बचेगी, वरना फिर आपका एरर 98 एरर 97 आना चालू हो जाएगा और गाड़ी फिर बीच बीच में झटके देना, बंद पड़ना, वो सब चालू हो जाएगा। तो मत कीजिए वैसा। तो ये एक सजेशन दूंगा और सर्विस सेंटर वाले के पीछे पड़िए। ओके, सुजन विरादे जी ने पूछा हुआ है, सर व्हेन वी मेक न्यू वीडियोस प्लीज इंक्लूड हाउ टू चार्ज द रिवोल्ट बाइक फ्रॉम एनी अदर बाइक चार्जर विद डेमो इफ पॉसिबल, सो वी कैन लर्न हाउ टू कनेक्ट रिवोल्ट इन इमरजेंसी केस विद आवर इन। ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। तो हाँ जी हाँ, इनका एक्चुअली ये है, बोलने का मतलब है कि आप जो है किसी और बाइक के चार्जर से रिवोल्ट कैसे चार्ज करते हैं वो बताइए और हो सके तो करके दिखाइए। जी हाँ, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट द थिंग इज़ दैट नॉर्मली like as you have said that okay, in case of emergency how to charge this bike through any other bike charger. So actually that is the different scenario, because I don't think it will be possible, because I would like to explain you everything. So the thing is that if you want to charge your bike charger battery of the Revolt with any other bike charger, then first thing which you have to keep in mind is that you have to look into a charger which is having 72 volt. But the problem is that these days most of the bikes which are available in the market, like if you go for pure EV or maybe Tunwal or Hero, most of these bikes are having 48 to 60 volt batteries. So you won't be able to use their battery charger. Okay, so that is the problem.
just few of the bikes are having the 72-volt charger. One is Okinawa Press, which I know, and the second one is that Litino or something was there. I don't remember the name. Eco Litino or something. Whatever. Like, you have to find a charger which supports 72 volt. The 72 volt will be the starting charger, and the full maximum voltage of the this one, the charger should be 84. So you have to find a charger which will be like, capable of handling these voltages. The full charge voltage is 84 and the start voltage is 72 volt. So if you get that kind of charger, then you will be able to charge it. So I have a Okinawa Press and I didn't had the charger. That's why my bike was lying over there. So now I have got a replacement charger. So definitely I'll make a video like how to charge my bike, like Revolt, through Okinawa Press charger. सो जिनको इंग्लिश में नहीं समझा उनके लिए हिंदी में बताऊंगा कि इनका जो सवाल ये था कि इमरजेंसी में अगर कहीं पे अपनी बाइक को चार्ज करना है तो प्लीज़ किसी और बाइक के चार्जर से कैसे चार्ज किया जाता है ये बताइए। तो देखिए, इमरजेंसी में पहली बात तो ये होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर बाइक्स जो हैं इंडिया में अवेलेबल है उनमें 60 वोल्ट का चार्जर है उनके साथ में मिला हुआ, या तो 48 वोल्ट का चार्जर है। तो उस वजह से, और ये जो बाइक जो रिवोल्ट जो है इसको 72 वोल्ट लगता है। तो आपके पास अगर ओकिनावा प्रेस है तो उसका चार्जर आप यूज़ कर सकते हो। और एक बाइक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर उसका एक सिर्फ 72 वोल्ट का मैंने चार्जर देखा था। इसके अलावा बाकी सब बाइक में 72 और 48 वोल्ट का है। तो वो चार्जर से आप बाइक चार्ज नहीं कर पाओगे, तो आपको कंपलसरी 72 वोल्ट का लगता है। तो ठीक है, मेरे पास अभी ओकिनावा प्रेस तो पड़ी है पर चार्जर नहीं था मेरे पास, तो मैंने जुगाड़ कर लिया। तो मैं चाहिए तो कुछ दिनों में आपको बता दूंगा कैसे वो बाइक के चार्जर से बाइक की बैटरी चार्ज की जाती है। मतलब ओकिनावा के चार्जर से मैं रिवोल्ट बाइक को चार्ज करके दिखाऊंगा, तो हो जाएगा, डोंट वरी। जल्द ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, रामचंद्र जी ने कहा हुआ थैंक यू वेरी, ओके, तो ठीक है, उनका भी पढ़ चुका हूँ। जस्टिन जी का भी मैं पढ़ चुका हूँ। ओके, नागाराजू जी, सुपर सर, यू आर रिवोल्ट गाइडिंग स्टार, थैंक यू वेरी मच, रियल योर लव really encourages me to make this kind of videos, so please keep loving me, that's all I expect from you. ओके, इनका जो ABG का था, रेडी साइन आ रहा है पर गाड़ी आगे नहीं जा रही। मैंने इसका आपको पूछा भी था पहले कि आप प्लीज़ वीडियो बना के बताइए कैसे हो रहा है। गाड़ी झटके दे रही है या एक झटका दे के बस बंद हो रही है गाड़ी, या झटका देती है और गाड़ी चालू रहती पर आगे नहीं जा रही, या गाड़ी टिक 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 करके वाइब्रेट हो रही है आगे पीछे ऐसा हो रही है, या डैशबोर्ड में कुछ येलो लाइट जल रही है या कुछ ऐसा। तो जो भी आप बताइए, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मोटर का रिलेटेड इशू है, कंट्रोलर के रिलेटेड इशू है, या हॉल सेंसर का इशू है। रिसेंटली मुझे एक इशू मैंने देखा था, मैं पनवेल में गया था, तो मैंने देखा कि एक बंदा रिवोल्ट को धक्का दे के लेके जा रहा था। तो उनका मैंने देखा, तो उनका जो है मोटर का हॉल सेंसर का इशू था। उनका कैसा हो रहा था कि गाड़ी जो है वो आगे जा रही थी, जस्ट 1 सेकंड के लिए आगे जा रही है और गाड़ी बंद हो रही है, मतलब बंद नहीं, मतलब सॉरी, रुक रही है, और येलो लाइट जो है डैशबोर्ड में जल रही है। तो वो लाइट जो है वो इंडिकेटर सेम जैसे कार के अंदर फ्यूल पंप का इंडिकेटर जो होता है इग्निशन देने के बाद येलो, उसी तरह का था। तो बेसिकली ये जो है ये हॉल सेंसर का इशू है, ठीक है, हॉल सेंसर का इशू है। तो हॉल सेंसर में भी उनका निकल गया है खड्डे में गिरने की वजह से, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, या इम्प्रॉपर ड्राइविंग हो सकती है, या जो भी कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए पर हुआ। तो अगर वैसा हुआ है तो आपको ऑब्वियसली मोटर खोलनी है या मोटर रिप्लेस करनी पड़ेगी। मैं उनकी हेल्प करना चाहता था उस दिन, पर मेरे पास उतने टूल्स नहीं थे, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया, पर ठीक है। तो ये इशू है, तो वैसा रहेगा। तो उससे रिलेटेड अगर आप पूछोगे कि कैसा करना है, तो देखिए, मोटर फ़िलहाल मैं खोल नहीं रहा हूँ रिवोल्ट का। रीज़न ये है कि वारंटी वॉइड हो जाएगी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो देखिए, बाईपास इमोबिलाइज़र जो है उनका वेरी, महेश कुमार जी ने थैंक यू बोला, थैंक यू वेरी मच। सच में बेल्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं, ओके, आई हैव डाउट, ओके। तो ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सफिशेंट जो है वो मैंने जवाब दे दिए हैं।
वीडियो ना कहते हुए भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो एक मिनट, मेल में भी शायद किसी का तो आया हुआ था एक जीपीएस इशू, चार्जिंग इशू, नहीं ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो गया है। तो मैं आगे की वीडियो, जिन लोगों को ब्लूटूथ का इशू नहीं है वो वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हैं, और जिनको ब्लूटूथ इशू है उनके लिए मैंने आगे की वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ देखिए। और कुछ इशू होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। जब तक रिवॉल्ट है, मतलब रिवॉल्ट ही नहीं, सभी बाइक्स है, तब तक मैं आपके साथ हूँ और मैं रहूँगा। ठीक है, बहुत जल्दी ओकिनावा प्रेस से रिलेटेड भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा वक्त मिलेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और कुछ भी इशू होगा ज़रूर मुझे याद कीजिए। ठीक है, तो फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पे, बाकी आगे की वीडियो जिनको ब्लूटूथ इशू है या जानना है कैसा है वो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो माय रिवॉल्ट फैमिली, रिवॉल्ट सब्सक्राइबर जो भी है, जिनको जिनको इश्यूज़ था ब्लूटूथ से रिलेटेड, तो आज की वीडियो जो है ये फ़िलहाल वो ये आपकी वीडियो जो है ये इसी से रिलेटेड है, ब्लूटूथ से रिलेटेड है। जिनका जिनका ब्लूटूथ पेयरिंग नहीं हो रहा है या जिनके डाउट्स है कुछ, तो कैसे पेयरिंग करना है वो मैं आपको प्रॉपर एक गाइडेंस बता दूंगा। तो लगे रहिए, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं बनाऊंगा, फटाक से मारता। तो देखिए फ़िलहाल मेरी गाड़ी बंद है। ओके, तो गाड़ी बंद है, पर मैं क्या क्या है बता देता हूँ। ब्लूटूथ का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्लूटूथ में जो है ये मेरे बीट पॉड से कनेक्टेड है, वॉच मेरे कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी और कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस मेरे को कुछ दिखा नहीं रहा, तो ठीक है, यही बात है। अब मैं जो है क्या करता हूँ, गाड़ी को पहले ऑन करता हूँ। ओके, तो मैं ये जो है जी देखिए, ये देखिए रिमोट है, रिमोट से मैं मेरी गाड़ी को स्टार्ट किया। स्पीकर बंद है, मैंने पहले ये बताया था, गाड़ी को मैं स्पीकर बंद करके रखा हुआ है, स्विच से बंद करके रखा हुआ है। ओके, स्विच से मैंने स्पीकर ऑफ रखा हुआ है। अब क्या करना है बताता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मैं गाड़ी ऑन की, मैं बैक आता हूँ, फिर से ब्लूटूथ जो है वो सेटिंग्स से आता हूँ। यहाँ पे देखिए अवेलेबल डिवाइसेस में दिखा रहा है RVLT मोनोट्यून, ये यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, पर मैंने पेयरिंग नहीं किया हुआ। ओके, let me repeat that I have not paired the RVLT monotune over here and I don't need to do the pairing। आपको भी पेयरिंग करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा ब्लूटूथ रिवॉल्ट है, तो ये देखिए ब्लूटूथ रिवॉल्ट जो है ये मेरा ब्लूटूथ हेडफोन हेलमेट जो है रिवॉल्ट का, उसका कनेक्शन है, तो वो भी कनेक्टेड नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे RVLT मोनोट्यून है, तो इसमें ये देखिए पेयरिंग बेरिंग कुछ किया नहीं है मैंने। यहाँ पे पेयरिंग का भी मैसेज आ रहा है, पर पेयरिंग नहीं करना है। ओके, पेयरिंग नहीं करना है, वो जैसा है वैसा है, सिर्फ ब्लूटूथ मोनोटोन दिखा रहा है, मतलब का कनेक्टेड है। इसके बाद जो आपको क्या करना है बताता हूँ आपको, जो ये जो है जी हाँ, हेलो जी। तो आपको डायरेक्ट रिवॉल्ट का ऐप जो है वो ओपन करना है। नो इंटरनेट ऑब्वियसली, मेरा मैंने रखा हुआ है, बंद रखा हुआ है। साउंड डिसेबल्ड दिखा रहा है। देखिए मैंने जैसे साउंड पे क्लिक किया, ये हो गया कनेक्टेड। अब स्पीकर ऑफ करके ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे कनेक्टेड में देखेंगे। अब देखिए चेंज करता हूँ तो बीप आएगी। ओके, एक मिनट, ओके आ गई बीप। तो ये वहाँ से बीप आपको सुना देता हूँ, यहाँ से भी आपको सुना देता हूँ बीप। ओके, शायद आपने सुना हो, देखिए साउंड चेंज सक्सेसफुली। आप यहाँ से स्पीकर ऑन रखो या ऑफ रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अभी आप सोच रहे होगे साउंड नहीं सुना रहा तो कैसे मान ले कि चेंज हुआ है। अब देखिए ऑन कर, ठीक है, साउंड चेंज हो चुका है। अब देखिए मैं फर्स्ट वाला आता हूँ, सिंगल वी बाइक चेंज हो गया। ओके, तो बेसिकली चेंज हो गया साउंड। कम रखता हूँ, वॉल्यूम चेंज, देखिए कम हो गया, बढ़ा देता हूँ, बढ़ गया। ठीक है, तो जब आप यहाँ से चेंज करते हो, तब अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 2 भी पाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन में सेलेक्ट किया हुआ है। 3 भी पाया, मतलब आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। 4 भी पाया, मतलब फोर्थ आपने वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए साउंड,
है, आपको मैं फिर से स्टेप रिपीट करता हूँ। गाड़ी को ऑन कीजिए, ब्लूटूथ अपना फ़ोन का पहले ही ऑन करके रखिए कभी भी। ब्लूटूथ पहले अपनी गाड़ी का ऑन रखिए। सेकेंड थिंग, गाड़ी को ऑन कीजिए। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िए, ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं ब्लूटूथ ऑन करने की या ब्लूटूथ को पेयरिंग करने की। ठीक है, मैं ऑफ़ कर देता हूँ स्पीकर, ये बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। तो आपको जो है ब्लूटूथ जो है फ़ोन का ऑन करना है, फिर आपको डायरेक्टली बिना पेयर किए अपने फ़ोन से रिवॉल्ट ऐप ऑन करना है। रिवॉल्ट ऐप ऑन करने के बाद आपको जो है, ओके देखिए मैंने गाड़ी बंद कर दी, तो सिम्स योर साउंड बॉक्स, ब्लूटूथ इज स्विच ऑफ, प्लीज़ स्विच ऑन एंड ऑफ योर बाइक एंड ट्राई अगेन। ठीक है, तो यही एक है कि इस तरह आपको नॉर्मली आपकी गाड़ी का जो है साउंड बॉक्स का जो है काम करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप ब्लूटूथ अपने फ़ोन का ऑन कीजिए। सेकंड स्टेप जो है गाड़ी को ऑन कीजिए। स्पीकर ऑन कीजिए या मत कीजिए वो आप पे डिपेंड है। थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि आपको रिवॉल्ट का ऐप ऑन करना है। ठीक है, और फोर्थ आपको जो भी जैसे भी है आप डायरेक्ट साउंड जो अपना चेंज करना चालू कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे चेंज कर रहे हो या जो भी है, स्पीकर ऑन रहे ऑफ रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही तरीका है बेसिकली जिससे आप साउंड चेंज करते हैं। प्लीज़ नोट, आपको रिवॉल्ट ऐप जो है उसमें जाके जो भी करना है वहाँ से कीजिए। सेटिंग्स में ब्लूटूथ में जाके पेयरिंग करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, वो होगा नहीं, क्योंकि जो भी है उनका है, तो वहाँ से वो कोड वगैरह कुछ डिफरेंट होगा जिससे नहीं होता, तो उसमें आप जो है वैसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इजीली हो पाएगा। आई होप मैंने आपका क्वेरी सॉल्व कर दिया। फिर भी अगर आपको इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट या जो भी कुछ तो एक रेफरेंस आप मुझे सबमिट कीजिए, मैं उस पर और ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी की वीडियो आज यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप मैंने आपका क्वेरी रिजॉल्व किया। तो तब तक के लिए ड्राइव सेफ और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और संभल के गाड़ी चलाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।